तो चलिए दूसरे वीडियो की ओर चलते हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि जब गौतम बुद्ध का निर्वाण प्राप्त हो जाता है, गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति होती है, उसके बाद बौद्ध धर्म में क्या चेंजेस आते हैं, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए वहाँ क्या बदलाव आते हैं जिनसे प्रश्न बना करके पूछे जाते हैं। तो उसी पर आज हमारा एक आज का वीडियो रहेगा। खास करके इसमें हम लोग 2-3 चर्चाएं करेंगे कि जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद कई बौद्ध संगतियां बुलाई गई, 4 बौद्ध संगतियां बुलाई। इन चारों बौद्ध संगतियों से जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न बनाए जाते हैं। इसके अलावा बौद्ध धर्म के आगे बढ़ने के साथ बौद्ध धर्म कई भागों में टूटने लगे। उसमें से हीनयान और महायान 2 ऐसे भाग थे जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं। तो ये हम लोग समझेंगे और साथ ही साथ बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के दौरान कई व्यक्तियों ने कई किताबों की रचना की जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं कि बौद्ध धर्म के इतिहास को जानने के स्रोत के संबंध में या बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तकों एवं किताबों के संबंध में। तो चलिए आज हम लोगों का ये जो चैप्टर है इसी को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ तो उसे जरूर देख ले। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि बौद्ध धर्म में जब गौतम बुद्ध की निर्वाण प्राप्ति होती है, आप लोगों को ईस्वी याद होगा कि 483 बीसी में गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है वो कुशीनगर में हो जाती है। तो बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध की मृत्यु के पश्चात ही पहली संगति का अर्थात यहाँ है सभा, यानी बौद्ध सभा का आयोजन किया जाता था जहाँ पर बौद्ध धर्म से जुड़े हुए विशेष लोगों को बुलाया जाता था, खास करके विद्वान लोगों को। उसमें चर्चा का विषय बनते थे और बौद्ध धर्म को कैसे और बेहतर बनाया जाए इस संबंध में सुझाव दिए जाते थे। तो इसी के क्रम में जो पहला बौद्ध सभा का आयोजन है वो 483 बीसी में किया गया और हमने इसे एक चार्ट बना करके अरेंज किया है ताकि आप इसे बहुत आसानी से याद कर सके। तो चलिए इसी चार्ट को ध्यान रखना है ताकि आपको बहुत आसानी से याद हो सके। सबसे पहले चार्ट के क्रम में वर्ष लिखा गया है जिसमें जिस वर्ष में इस बौद्ध सभा का आयोजन किया गया उसकी चर्चा है। दूसरा है स्थान जहां पर इस बौद्ध सभा का आयोजन किया गया। तीसरा है वह राजा जिनके शासनकाल में यह बौद्ध सभा का आयोजन किया गया। और चौथा है उस सभा की अध्यक्षता किसने की, अर्थात वो गुरु कौन थे जिसके नेतृत्व में सभा का आयोजन हुआ। और कुछ मुख्य बिंदु जो यहां से पूछे जा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो आप इसके ईस्वी को एक साथ याद करें। कभी भी चार्ट को इस क्रम में याद करेंगे तो कंफ्यूजन हो सकता है। इस तरह से याद करें, कंफ्यूजन कम होंगे और आपको लंबे समय तक याद रहेंगे। तो सबसे पहले 483 बीसी में पहला, उसके 100 साल बाद 383, एक लगभग माना जाता है 250 बीसी के आसपास, कुछ बुक में 247 बीसी भी दिया गया है। और चौथा जो है वो ईसा के प्रथम सदी में हुआ था, लगभग 102 ईस्वी में हुआ था। तो एकमात्र बौद्ध सभा जिसका आयोजन ईस्वी सन में जाके हुआ वो था चौथा बौद्ध सभा। तो उम्मीद करते हैं डेट याद हो गए होंगे। पहला 483 बीसी, दूसरा 383 बीसी, तीसरा जो है वो 247 बीसी या 250 बीसी के आसपास, और चौथा जो है वो ईसा के प्रथम सदी अर्थात 102 ईस्वी के आसपास। ये 4 सभाओं का आयोजन हुआ। चारों सभाओं में 3 सभा बिहार में आयोजित किए गए जबकि चौथा सभा कश्मीर में आयोजित किया गया। तो इन स्थानों को याद रखना भी बहुत आसान है। बिहार की जो प्रारंभिक राजधानी मगध की थी वो राजगिरी थी, तो पहला वाला राजगिरी में। उसके बाद जो राजधानी बनी थी वो वैशाली बनी थी, तो दूसरा वाला वैशाली में। और तीसरी राजधानी जो बनी थी वो पाटलिपुत्र थी। तो जिस तरह से राजधानी चेंज होते गए उसी तरह से बौद्ध सभाओं के स्थान चेंज होते गए। तो पहला राजगिरी, दूसरा वैशाली और तीसरा पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया और चौथा कुंडलवन कश्मीर में। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि उस बौद्ध सभा का नाम बताएं जिस बौद्ध सभा का आयोजन बिहार के बाहर किया गया था। तो एकमात्र बौद्ध सभा, चौथी बौद्ध सभा जिसका आयोजन कुंडलवन कश्मीर में किया गया था। तो क्रम से याद हो गया होगा, राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र और लास्ट है कुंडलवन कश्मीर। अब आते हैं इसमें जो राजा थे जिनके नेतृत्व में ये किया गया। तो सबसे पहले राजा थे अजातशत्रु जो कि हर्यक वंश के शासक थे, बिंबिसार के पुत्र थे। दूसरे थे कालाशोक जो शिशुनाग वंश के थे, शिशुनाग के पुत्र थे। तीसरे जो थे इसके थे अशोक जो मौर्य वंश में थे और चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे और इनसे आप भली भांति परिचित होंगे। और चौथे थे कनिष्क।
तो आप आराम से याद रख सकते हैं इसे। पहला अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक और तीसरा अशोक और चौथा कनिष्क। तो इस क्रम में अगर आप याद रखेंगे तो ये भी याद हो जाएगा कि पहली बौद्ध सभा का आयोजन किसने कराया, दूसरे का किसने कराया, तीसरे का किसने कराया और चौथे का किसने कराया। अब आते हैं अध्यक्षता की ओर। तो सबसे पहले महाकश्यप, नाम से महा यानी सबसे बड़े यानी सबसे पहले, तो महाकश्यप को अध्यक्षता का अवसर मिला सबसे पहली बौद्ध सभा का। दूसरा है सभाकामी, या इन्हें कुछ और नाम से भी लिखा जाता है, लेकिन आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि सभाकामी को अध्यक्षता का अवसर मिला दूसरे बौद्ध सभा में। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, चूंकि यह अशोक की बौद्ध सभा थी, मोगलीपुत्र तीस, मोगलीपुत्तिस को जो है तीसरे बौद्ध सभा के आयोजन का अवसर मिला। और चौथे में वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे और अश्वघोष जो थे इसके उपाध्यक्ष थे। तो चलिए ये चारों फिर से एक बार याद कर लीजिए। सबसे पहला महाकश्यप, दूसरे सभाकामी, तीसरे मोगलीपुत्तिस, चौथे वसुमित्र अध्यक्ष और अश्वघोष उपाध्यक्ष के रूप में इसमें शामिल थे। तो चलिए अब सबको एक साथ फिर से देखते हैं। तो 483 बीसी में पहली बौद्ध सभा का आयोजन हुआ, राजगृह में इसका आयोजन हुआ, अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ और महाकश्यप ने इसकी अध्यक्षता की। 383 बीसी में दूसरा हुआ, वैशाली में इसका आयोजन हुआ, कलाशोक के शासनकाल में हुआ और सभाकामी इसके अध्यक्ष थे। तीसरा 247 बीसी में आयोजित हुआ, पाटलिपुत्र में इसका आयोजन हुआ, अशोक ने करवाया और मोगलीपुत्र तीस इसके अध्यक्ष थे। और चौथा ईस्वी के प्रथम सदी 102 ईस्वी के आसपास इसका आयोजन हुआ, कुंडलवन कश्मीर में इसका आयोजन किया गया। कनिष्क के शासनकाल में वसुमित्र इसके अध्यक्ष और अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। अब आते हैं मुख्य बिंदु में। तो पहले ही जो ये बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था उसमें दो पुस्तकें लिखी गई थी, सूत पीटक और विनय पीटक लिखी गई थी, जिनमें बौद्ध धर्म से जुड़े हुए बातें मिलती हैं। दूसरा जो सभा हुआ था इसमें महत्वपूर्ण बात यह थी कि पहली बार विभाजन के लक्षण जो हैं बौद्ध धर्म में वो दूसरे सभा में ही दिखते हैं। और यहाँ पर दो तरह के ग्रुप बन जाते हैं, महासांघिक और थेरवादी। ये थेरवादी जो थे वो पुराने विचारों को मानते थे, महासांघिक कुछ नए चीजों को अपनाने के लिए तैयार थे। हालांकि यह विभाजन उतना व्यापक नहीं था जितना बाद में हीनयान और महायान के बीच हो जाता है। तो ये याद रखेंगे कि महासांघिक और थेरवाद के बीच विभाजन की रेखा किस सभा के दौरान खिंच गई थी, तो दूसरे बौद्ध सभा के दौरान। अभिधम्म पीटक, अभिधम्म पीटक जो था वो तीसरा पीटक माना जाता है, यानी पुस्तक माना जाता है, जिसकी रचना जो है मुख्य रूप से तीसरे बौद्ध सभा अर्थात जिसको अशोक ने करवाया था उसके दौरान किया गया था। आते हैं चौथे बौद्ध सभा की ओर। तो इसमें मुख्य रूप से सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसी सभा के दौरान महायान और हीनयान नाम के दो बौद्ध सभाएं बन गई, अर्थात दो बौद्ध ग्रुप बन गए और दोनों अलग अलग हो गए। तो महायान और हीनयान में आखिर अंतर क्या था जिसके कारण ये अलग हुए थे, तो उससे जुड़े हुए कई प्रश्न जो है एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए उसको देखते हैं। हीनयान और महायान ये दो भागों में विभाजित हो गया बौद्ध धर्म। कब जाके विभाजित होता है? ईस्वी के प्रथम सदी अर्थात चौथे बौद्ध सभा के दौरान विभाजित होते हैं। तो हीनयान और महायान में बेसिक डिफरेंस क्या था? हीनयान रूढ़िवादी थे, परिवर्तन को स्वीकारते नहीं थे, अर्थात उनका मानना था कि जो बुद्ध ने उपदेश दिए हैं हम उन्हीं विचारों को मानेंगे, उसमें कोई भी नयापन नहीं लाएंगे। जबकि महायान परिवर्तन को स्वीकार करते थे और परिस्थितियों के अनुरूप धर्म में बदलाव को स्वीकार करते थे। हीनयान में बुद्ध जो है वो एक महापुरुष तो माने गए लेकिन उन्हें देवता के रूप में नहीं स्वीकारा गया। क्यों? क्योंकि स्वयं बुद्ध ने कहा था कि मैं देवता नहीं हूं, बल्कि उन्होंने देवता के अस्तित्व को ही नहीं स्वीकारा था और वे नास्तिक संप्रदाय की स्थापना किए थे। तो उन्हीं के विचारों को मानते हुए हीनयान ने उन्हें एक महापुरुष की संज्ञा जरूर दी लेकिन उन्हें एक देवता की संज्ञा नहीं दी। लेकिन जब महायान की बात करते हैं तो इन्होंने बुद्ध को एक देवता के रूप में देखा, एक अवतार के रूप में देखा। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है हीनयान और महायान के बीच। हीनयान में मूर्ति पूजा का वो लोग विरोध करते थे और वो मूर्ति पूजा नहीं करते थे। और महायान में चूंकि इनको एक देवता माना जाने लगा था इसलिए बुद्ध की मूर्ति बना करके पूजा किए जाने की शुरुआत कर दी। बाद में गांधार शैली में भारत में बड़ी संख्या में बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई और
गांधार शैली को एक्चुअली बौद्ध धर्म से ही जोड़ दिया गया। अब बात करते हैं कि हीनयान वर्तमान में किन देशों में ज्यादा प्रचलित है। तो श्रीलंका, दक्षिण भारत में, अगर भारत में बात करें तो दक्षिण भारत में, वर्मा में, थाईलैंड में, ये कुछ ऐसे देश हैं जहां पर आपको हीनयान देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल, दक्षिण भारत और भारत के दक्षिण और दक्षिण पूर्व में जो देश हैं वहां पर हीनयान फैले, जबकि महायान भारत के उत्तर में और उत्तर से जो उत्तर पश्चिमी विचारधारा पर चला और महायान ने नवीन परिवर्तन को अपनाने का प्रयास किया। अब अगर बात करें तो महायान की एक सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि इनका मुख्य उद्देश्य जो था वो बोधिसत्व की प्राप्ति थी। अब बोधिसत्व क्या होता है, इस ओर आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये बौद्ध संगतियां थी, इनकी सभाएं जो थी, इस अगर चार्ट को आप ध्यान रखेंगे तो ये हमेशा याद रहेंगे और यहाँ से सब कुछ पूछा जाता है। वर्ष से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं, स्थान से जोड़ करके प्रश्न पूछे जाते हैं, राजा से जोड़ करके, अध्यक्ष से जोड़ करके, कई बार मुख्य बिंदु से जोड़ करके प्रश्न पूछे जाते हैं और हीनयान में और महायान में डिफरेंस को जोड़ करके भी प्रश्न पूछा जाता है। तो अगर आप इसे ध्यान में रखेंगे इस टेबल को, तो निश्चित रूप से ये यहाँ से प्रश्न सारे बन जाएंगे। अब आते हैं कि बोधिसत्व, जो कि महायान की एक सबसे बड़ी विशेषता रही कि वो बोधिसत्व को प्राप्त करवाना चाहते थे। क्या है बोधिसत्व? बोधिसत्व ऐसा व्यक्ति जो स्वयं तो निर्वाण प्राप्त कर चुका है पर अन्य लोगों की सहायता करता है, अर्थात वैसे लोग जो खुद तो निर्वाण प्राप्त कर लेते हैं। जैसे आपने देखा कि गौतम बुद्ध ने निर्वाण की प्राप्ति कर ली, लेकिन फिर भी वो दूसरों की मदद करते रहे ताकि दूसरे भी निर्वाण को प्राप्त कर सकें, और इसी चीज को कहा गया बोधिसत्व। तो बोधिसत्व से जोड़ करके अगर प्रश्न आए तो ये आप कर सकते हैं कि जो स्वयं निर्वाण प्राप्त कर चुका हो और दूसरों को निर्वाण प्राप्ति में सहायता करता हो। अब बात करते हैं कि बौद्ध धर्म जब हीनयान और महायान में बटा हुआ था, आगे बढ़ रहा था, खास करके जब गुप्त काल आता है तो उस समय में नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण होता है और वहां बौद्ध धर्म की शिक्षाएं दी जाती है और बौद्ध धर्म का विस्तार शुरू होता है। उसी समय बौद्ध धर्म की एक नई शाखा का जन्म होता है जिसका नाम है वज्रयान। यह गुप्त काल में शुरू हुआ था, लगभग 6वीं शताब्दी ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई, लेकिन इसका विस्तार सबसे ज्यादा 8वीं सदी में जाकर के हुआ। इसकी क्या विशेषता थी? तो यह तंत्र मंत्र, जादू टोना, आडंबर से जुड़ा हुआ था। जहां आपने देखा कि उत्तर वैदिक काल में जो हिंदू धर्म था उसमें बहुत सारे आडंबर आ गए थे, उसी प्रकार का आडंबर अब प्रवेश कर गया बौद्ध धर्म में, जो कि उसकी एक मुख्य रूप से वज्रयान शाखा में था। और कहा जाता है कि इसी वज्रयान शाखा की सबसे बड़ी देन रही कि बौद्ध धर्म का पतन होना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि जिन तंत्र मंत्र और जादू टोना से भाग करके लोग बौद्ध धर्म में आए थे, अब बौद्ध धर्म में भी वही चीजें आ गई। नतीजा ये हुआ कि लोगों ने यह महसूस करना शुरू किया कि इससे अच्छा तो हमारा पुराना ही धर्म था, और लोग अपने पुराने धर्म की ओर लौटने लगे। तो वज्रयान शाखा को तंत्र मंत्र, जादू टोना, आडंबर का शाखा कहा जाने लगा और इसे बौद्ध धर्म के पतन में सबसे ज्यादा योगदान देने वाले संस्था के रूप में देखा जाने लगा। अब बात करते हैं बौद्ध साहित्य की, जहां से कई प्रश्न उठाए जाते हैं। सबसे पहला है इंपॉर्टेंट, बौद्ध धर्म में त्रिपिटक। त्रिपिटक क्या है? तो 3 पुस्तकों को त्रिपिटक कहा गया है। इसकी रचना पाली भाषा में की गई है। पाली भाषा में लिखे इस त्रिपिटक को याद रखिएगा, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सूत पिटक क्या है? तो सूत पिटक में मूल रूप से बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेशों का संग्रह किया गया है। बुद्ध ने जो उपदेश दिए हैं उनको इसमें सुरक्षित रखा गया ताकि आने वाली पीढ़ी को बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति हो सके कि बुद्ध ने क्या क्या उपदेश दिए थे। उसके लिए सूत पिटक का निर्माण किया गया। दूसरा है विनय पिटक। विनय पिटक में जो संघ था, जहां से बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार किए जाते थे, उन संघ में रहने वाले लोगों को किन नियमों का पालन करना होगा इसके संबंध में उपदेश दिए गए हैं, यानी संघ के नियमों का वर्णन है। अब याद रखने के लिए सूत, इसमें स लगा हुआ है, उपदेश यहाँ भी स लगा हुआ है, विनय इसमें न लगा हुआ है, यहाँ पे नियमों का वर्णन है। तो यानी सूत पिटक में उपदेश है और विनय पिटक में नियमों का वर्णन है। बाद में अभिधम पिटक का संकलन तीसरे बौद्ध सभा के दौरान किया गया और इसमें मुख्य रूप से बुद्ध के दार्शनिक विचार, जिसमें बुद्ध ने कहानियों के माध्यम से लोगों को सीख देने का प्रयास किया है, तो वो दार्शनिक विचारों का वर्णन जो है अभिधम पिटक में मिलता है। तो कई बार पिटक पूछे जाते हैं कि त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है, तो बौद्ध धर्म से।
सूत पीटक में क्या दिया गया है, विनय पीटक में क्या दिया गया है, अभिधम पीटक में क्या दिया गया है, तो इससे भी जोड़ करके प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इसे जरूर याद रखेंगे। अब आते हैं एक जातक कथा, ये भी बहुत ज्यादा फेमस है बौद्ध धर्म में। इसमें मूल रूप से बुद्ध और बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी मिलती है कि बुद्ध के जो पुराने जन्म हुए थे उनमें बुद्ध किस रूप में अवतार लिए थे, कैसे लिए थे। जैसे आप पढ़ेंगे कि अजंता की गुफाओं में जो चित्रण किया गया है वो मूल रूप से जातक कथाओं में जो बुद्ध के जीवन के चित्र हैं उन्हीं को दर्शाया गया है। आगे बढ़ते हैं तो बुद्ध चरित किताब, सौंदरानंद और सारीपुत्र किताब, सारीपुत्र प्रकरण जो है ये मुख्य रूप से अश्वघोष की रचना है। तो अश्वघोष की ये रचना तो सबको पता रहती है कि बुद्ध चरित की रचना किसने की है, तो अश्वघोष ने। इसे बौद्धों का रामायण भी कहा जाता है, तो ये भी एक प्रश्न बन जाता है। लेकिन इसके अलावा सौंदरानंद, सारीपुत्र प्रकरण ये अश्वघोष की ही रचना है, तो इसे आप याद रखेंगे। मिलिंद पन्हो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नागसेन की रचना है। इसकी एक कहानी है कि मिलिंद नामक राजा ने नागसेन से कई प्रश्न किए और नागसेन ने उन प्रश्नों का उत्तर दिए। वो प्रश्न क्या थे, तो मूल रूप से बौद्ध धर्म और जीवन से जुड़े हुए प्रश्न थे जिसके उत्तर नागसेन ने दिए। और इन्हीं प्रश्नों को जिस किताब में संकलित किया गया उसे नाम दिया गया मिलिंद के प्रश्न, और इसी को संकलित करने के किताब को नाम पड़ गया मिलिंद पन्हो। वास्तव में इसका जो मीनिंग होता है वो होता है मिलिंद के प्रश्न। तो मिलिंद मतलब मीनांडर, और मीनांडर और नागसेन के बीच के प्रश्नों का संकलन किस किताब में किया गया है, तो मिलिंद पन्हो में। इसका संबंध किस धर्म से है, तो बौद्ध धर्म से है। लाइट ऑफ एशिया, मैंने कल भी बताया था पिछले वीडियो में कि लाइट ऑफ एशिया से संबंधित किया जाता है गौतम बुद्ध को। और ये पुस्तक जो लिखी है एडविन अर्नल्ड की पुस्तक है, जिसमें उन्होंने बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के रूप में बताया है। तो ये थी कुछ प्रमुख पुस्तकें जो बौद्ध साहित्य से जुड़ी हुई हैं और जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आते हैं, बात करते हैं बौद्ध धर्म में चैत्य, स्तूप एवं विहार, ये 3 शब्द आते हैं और इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बौद्ध धर्म में चैत्य क्या होता है, तो चैत्य होते हैं पूजा घर। जैसे विभिन्न धर्मों में पूजा स्थल होते हैं, उन्हीं तरह से बौद्ध धर्म में जो पूजा स्थल होते हैं उन्हें चैत्य कहा जाता है। स्तूप इस प्रकार की संरचना होती है और इसमें जो है मूल रूप से बौद्ध धर्म के जो जीवन के अवशेष होते हैं वो यहाँ पे रखे जाते हैं, जिसको हर्मिका कहा जाता है। यहाँ पर एक प्रकार का बौद्ध धर्म का अवशेष रखा जाता है, अर्थात बुद्ध के अवशेष या उनके अनुयायियों के अवशेष को रखे जाने वाले स्थलों को स्तूप कहा जाता है। यह भी एक प्रकार का धार्मिक केंद्र ही है, लेकिन यहाँ मृत्यु के अवशेष रखे जाते हैं। विहार या मठ ये वो होते थे जहां पर बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। तो बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो निवास स्थल होता था उन्हें विहार कहा जाता था। तो इससे भी कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो याद रखेंगे। चैत्य बौद्धों का पूजा घर होता था, स्तूप जहां पर बौद्धों के मृत्यु के अवशेष रखे जाते हैं, और मठ या विहार जहां पर बौद्ध भिक्षुक निवास करते हैं। अब लास्ट बात करते हैं गांधार कला। तो चूंकि महायान में बौद्धों की मूर्ति बनाने की एक परंपरा शुरू हुई, तो इसी परंपरा के तहत भारत में बड़ी संख्या में मूर्ति का निर्माण किया गया, और खास करके जो मूर्तियां बनी उसमें अधिकांश मूर्तियां गांधार कला से बनी। इसलिए कई बार गांधार कला को जो है वो बौद्ध धर्म से जोड़ दिया जाता है और मथुरा कला को जो है वो जैन धर्म से जोड़ दिया जाता है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने मूल रूप से बौद्ध सभा, हीनयान, महायान और बौद्ध धर्म के साहित्य से जुड़े हुए बिंदुओं को देखा। अब अगर ये दोनों ही चैप्टर को आप कंबाइंड रूप में पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक बार आप एनसीईआरटी की बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई जो चैप्टर है उसको पढ़ लें और ऑब्जेक्टिव बना लें। निश्चित रूप से आपके एक बहुत अच्छा समझ विकसित हो जाएगा बौद्ध धर्म से संबंधित, और एग्जाम में